सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सब अच्छे स्वस्थ होंगे। आज 30 अप्रैल 2020 दिन गुरुवार है, वीरवार है। आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, भेदों सहित बताएं, उसके टाइप्स भी बताएंगे। बेटे पहले मैंने आपको संज्ञा करवाई थी, लास्ट जो हमारा पीरियड था मैंने आपको सर्वनाम करवाया था। जिस बच्चों को संज्ञा सर्वनाम समझ में नहीं आया अच्छे से, वो विशेषण में उसको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ करवाऊँ कि संज्ञा या सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, कुछ भी है ना, पंखा, कुर्सी, मेज, कलम, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जिस भी वस्तु का नाम है, नाम ही संज्ञा है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, उसे हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यही करवाया था ना मैंने आपको कि सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बार बार हम संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं करते, संज्ञा के स्थान पर हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये सब सर्वनाम है बेटे। हमारा, इसका। ठीक है, संज्ञा शब्दों का प्रयोग हम बार बार नहीं करते, मैंने आपको बताया था। ये है सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और आज का हमारा विषय है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने। विशेषण कहाँ से बना, विशेषता। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अब मान लो एक नाम लेती हूँ, मोहन। मोहन क्या है, संज्ञा। ठीक है ना, मोहन संज्ञा है। अब मैं इसकी विशेषता बताने चाहती हूँ। होशियार मोहन, अक्लमंद मोहन, नालायक मोहन, जो भी हम उसका आगे नाम देंगे, उसकी विशेषता, उसके गुण, उसके दोष, ठीक है, वो विशेषण। अब मोहन तो संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या है, अक्लमंद। मैंने बोला अक्लमंद मोहन। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो ये उसकी हमने विशेषता बताई। संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। सर्वनाम की विशेषता बतानी है, सर्वनाम क्या यह है ना, या कोई और सर्वनाम, कोई मैं क्या मतलब, या कोई भी हम उसकी विशेषता बताएंगे। जैसे मैंने यह काम जल्दी से किया। मैंने कैसे किया काम, जल्दी से। जल्दी से क्या है, इसकी विशेषता। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन में फ़ोटो दिखाई दे रही है, हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे, आप मेरे पीछे दोहराएंगे इसको। विशेषण की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं। ठीक है, बगीचा क्या है, संज्ञा है ना, सुंदर क्या है, उसकी विशेषता। बगीचे में सुंदर फूल हैं, उसके रंग रूप के बारे में बताया, तो वो गुणवाचक विशेषण होगा। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, बच्चे क्या है, संज्ञा, इसकी विशेषता क्या है, स्वस्थ। ठीक है बेटा, आगे है परिमाणवाचक विशेषण। तो ऐसे शब्दों को परिमाणवाचक शब्द कहा जाता है। ठीक है, परिमाणवाचक शब्द क्या होते हैं, जिस शब्द से किसी वस्तु के नाप तोल का
आगे परिमाणवाचक विशेषण कर रहे हैं हम। जिस विशेषण से किसी वस्तु के नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। परिमाण मतलब जिससे हमें उसकी पता लगे कि कितना नाप तोल का होता है ना, जैसे मीटर है, किलो है, ग्राम है ना, या लीटर है, तो उसे परिमाणवाचक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, सॉरी। तो मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, 2 मीटर हमें पूरा बताया हुआ है, स्पेसिफिक बताया कि हाँ कि 2 मीटर कपड़ा दो। ठीक है, अगला है उसे थोड़ा पानी देना चाहिए। थोड़ा, कितना थोड़ा? थोड़ा गिलास, थोड़ा बाल्टी, थोड़ा कितना, कुछ बताया नहीं। जो हमें प्रॉपर बताया होता है बेटे, जैसे हमें बताया हो कि 2 मीटर पूरा पूरा हमें बताया है, तो वो क्या है? निश्चित है। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो हमें पूरा पक्का नहीं बताया, थोड़ा है, बहुत है, कम है, ज़्यादा है, वो अनिश्चित परिमाणवाचक संख्या। ठीक है, क्लियर? मुझे 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा दो, मुझे 5 किलो चीनी दो, मुझे 6 ग्राम कोई चीज़ अगर हमें चाहिए, ये 6 ग्राम चाहिए, ये 6 किलो चाहिए, ये हमें आधा किलो चाहिए, आधा किलो चीनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, और अगर हमें पूरा नहीं बताया, हमें बताया है कि उसे थोड़ा पानी दो, मुझे थोड़ी चाय दो, मुझे थोड़ा कम दूध दो, तो हमें उसकी संख्या नहीं ना बताई, कितना परिमाण, कितना बताया, नहीं बताया, तो वो क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे है संख्यावाचक विशेषण। संख्या से तो आपको पता ही है कि गिनती। ठीक है, संख्या से हमें गिनती का पता लगता है। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहती हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, पता लगा ना, 40 गिनती पूरी बताई हुई है। आगे है देश का हर एक बालक वीर है। संख्या है लेकिन हमें निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, जो हमें पक्का बताएंगे वो निश्चित है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिससे हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता लगे उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता से हमें निश्चित ना पता लगे उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, निश्चित। कोई और उदाहरण बताओ। जैसे देश में, जैसे उन्होंने बोला कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, मेरे पास 5 पेंसिल हैं। ठीक है, ऐसे देश का हर एक बालक वीर है, ये अनिश्चित है। और बताओ, अनेक बच्चे वहाँ गए थे, प्रत्येक बच्चा ऐसा करेगा। ठीक है, ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। आगे है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये ध्यान से सुनना आपने। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताता है, जो शब्द संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है। आदमी यहाँ पे संज्ञा है ना, संज्ञा से पहले वह आया। वह तो वैसे मैंने बोला था कि सर्वनाम होता है, सार्वनामिक लिखे ना ऊपर। आदमी संज्ञा है, उससे पहले बता रहा, उसको पॉइंट आउट करा कि वह आदमी व्यवहार से कुशल है, तो वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कौन छात्र मेरा काम करेगा? छात्र क्या है? संज्ञा, उससे पहले लग गया कौन, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है बेटा, ये विशेषण थी, मैंने आपको समझाई, आपने ध्यान से सुननी है, इसको कॉपी में नहीं लिखना। आगे मैंने आपको इसकी वर्कशीट सेंड की है, वर्कशीट बना के दिया विशेषण की कार्यपत्रिका। आपने इसको अपने प्रैक्टिस के नोटबुक पे करके मुझे सेंड करनी है, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में। ठीक है, और जल्दी 5 बजे से पहले सेंड करनी है, उसके बाद किया हुआ कार्य मैं चेक नहीं करूँगी। सब बच्चों ने मुझे सेंड करना है। मैं आपको इसकी आंसर की भी भेजूँगी, लेकिन थोड़ी देर बाद, जब तक आप इसको सॉल्व कर लोगे उसके बाद आपने चेक करना है एक बार अच्छे से कि आपने सही किया कि गलत। ठीक है बेटा, ये आपने वर्कशीट जो है विशेषण की वो मुझे करके अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में सेंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है विशेषण शब्द छांटो। आप इस पे गोला भी लगा सकते हो, इसको रेखांकित भी कर सकते हो। आपने जो शब्द है ना विशेषण के, जिसे दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, इसमें विशेषण क्या है? दोनों। ठीक है, ये आप खुद करोगे, ये मैं नहीं बताऊंगी। आगे सेकंड क्वेश्चन है विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए और भेद भी बताइए। आपने इसका टाइप भी लिखना है कि ये कौन सी है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है या सार्वनामिक है। ठीक है बेटा, आपने मुझे करके सेंड करनी है प्रैक्टिस की नोटबुक पे। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हुआ तो हम ऑनलाइन लाइव क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।